हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो फॉर हैप्पीनेस। आइए इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आप लोगों के पर्सन की आज रात की एनर्जी आपके लिए कैसी रहने वाली है। क्या सब चल रहा है उनके मन में जब वो आज रात आप लोगों के बारे में सोच रहे हैं। आपको क्या करना है, अपने पर्सन का नाम अपने मन में रिपीट करना है, उनके बारे में सोचना है और गॉड से जरूर प्रे करना है कि आप लोगों के पार्टनर्स की ज्यादा से ज्यादा एनर्जीज आ सके। ओके, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। जब एनर्जीज आनी शुरू होंगी मैं बताना शुरू करूंगी। कलेक्टिव एनर्जीज, थैंक यू सो मच डिवाइन। कलेक्टिव एनर्जी हमारे व्यूअर्स के पार्टनर्स की। अगर कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है आपके पर्सन की, जैसे वो किसी के साथ मैरिड है या किसी के साथ कमिटेड है, फिर तो देखिए डिफरेंट चीज़ है, मैं फिर इसको बहाने नहीं कहूँगी। लेकिन अगर कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है कि आपके पर्सन किसी और के साथ मैरिड है या फिर आप किसी और के साथ मैरिड है, अगर कोई ऐसी बहुत ठोस बहुत जेन्युइन अगर प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर मैं यही कहूँगी कि आपके पर्सन अपनी कोशिश नहीं करना चाहते हैं आपको पाने के लिए, और एक आसान सा रास्ता वो ढूंढते हैं। उनको लगता है कि, जैसे मैं कहूँगी, प्यार बहुत है, प्यार पहले भी था, दोस्ती पहले भी थी, फीलिंग्स पहले भी थी, लेकिन उसको अंजाम देने के लिए जिस हिम्मत जिस मेहनत उसकी ज़रूरत थी, वो इस पर्सन ने डेफिनेटली कमी रखी है। इसमें कोई यहाँ पे शक नहीं नज़र आ रहा है कि वो आपको इस वक्त भी बहुत पसंद करते हैं। बल्कि मैं ज़्यादा यही कहूँगी कि अगर आप लोग सेपरेटेड है किसी कारण से, अगर आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं और वो भी अपनी ज़िद पे है कि मैं क्यों आगे बढ़ूं, मैं क्यों बात करूं, तो ये ज़िद अपनी जगह है, उसको वो मेंटेन कर रहे हैं, अपनी ज़िद को मेंटेन कर रहे हैं, अपने ईगो को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि मुझे आगे नहीं बढ़ना है, मुझे पहले बात नहीं करनी है और मुझे कॉल नहीं करना है। ये चीज़ अपनी जगह पे बिल्कुल सही है, लेकिन इससे ये जो सेपरेशन है या जो नो कांटेक्ट है, इसने आपके पर्सन को आपके लिए लॉन्गिंग और बढ़ा दी है। आपके पर्सन के मन में आपके लिए इस वक्त चाहत बहुत ज्यादा है कि मुझे इस पर्सन को पाना है, मुझे इसको पाने की कोशिश करनी है, लेकिन मैं नहीं करूंगा। मैंने अभी रीजन आपको बता ही दिया है यहाँ पे। आज रात काफी पैशन मुझे आपके पर्सन के अंदर में दिख रहा है। मुझे कुछ ऐसा फील हो रहा है जैसे कि कोई लेटेस्ट आपने अगर अपनी डीपी प्रोफाइल पिक्चर या कोई पोस्ट डाला है अपना, जिसमें आप दिख रहे हैं और मे बी कुछ ज़्यादा आप शाइन करने को ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं, या जैसे अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पे ये आपको देख सकते हैं, ऑफिस हो, कोई भी जगह हो, जिम है, कॉलेज है, मॉर्निंग वॉक है, एनीथिंग, कहीं पे भी अगर उन्होंने आपको देखा है, तो वो जो एक आग होती है ना, वो आग फिर से जैसे धधक गई है। इन्होंने कुछ तो देखा है, अगर आपको इन पर्सन नहीं देखा है तो इन्होंने कोई आपकी पिक्चर या पोस्ट कुछ तो ऐसे जरूर देखी है, क्योंकि मैं अभी इनके अंदर में एक फायर फील कर पा रही हूँ। आपको आपको मिलने की ख्वाहिश, आपको फील करने की ख्वाहिश, आपको हक करने की ख्वाहिश, एम्ब्रेस करने की ख्वाहिश इस पर्सन के अंदर में बहुत ज्यादा इस वक्त है। काफी सारा फायर है, बहुत सारी बीती यादें हैं, और आई डोंट नो व्हाई, जब अब मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कैसी एनर्जीज आ रही है, मुझे ऐसा लगता है जैसे जैसे कहीं देखा है इस पर्सन ने आपको। मुझे बहुत ज्यादा यहाँ पे स्ट्रांग लग रहा है और देखा है, और ये एकदम मुझे इस वक्त बेकाबू से दिख रहा है। पता नहीं क्यों इतना फायर, इतना पैशन, या फिर पोस्ट तो डेफिनेटली है। मे बी आपने कुछ अपने आप को थोड़ा मेकओवर दिया है, थोड़ा अपने अंदर में चेंजेस किए हैं आप लोगों ने, जो जैसे यूजुअल आउटफिट्स आप लोग पहले पहना करते थे, उसे थोड़ा कुछ डिफरेंट किया होगा, या जो यूजुअली आप कलर्स पहनते हैं
उसमें थोड़ा अगर आपने चेंज किया है, तो मैं उस बॉन्ड को बहुत ज़्यादा फ़ील कर पा रही हूँ यहाँ पे। हाँ, सॉरी मैं बताना भूल गई, शायद आप लोग 1-2 दिन के अंदर में आप लोग मिले हैं, ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अगर मिले नहीं हैं, तो जैसा मैंने पहले बोला, आप लोग आमने-सामने ज़रूर हुए होंगे, ठीक है? ये चीज़ यहाँ पे है। ये पर्सन समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, हिम्मत नहीं पड़ती है, या कभी-कभी ऐसा लगता है कि रास्ता नहीं है। तो देखिए, आप बिल्कुल आपके मन में ये क्वेश्चन अभी उठा होगा, जो एकदम से मेरे मन में भी वो चीज़, वो एनर्जी आई है कि कॉल करने में क्या जाता है या मैसेज करने में क्या जाता है, इसमें कौन-सी बड़ी बात होती है। इसलिए मैंने आपको एकदम स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि अगर कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है, जेन्युइन प्रॉब्लम मैरिज सिचुएशन होना या फिर फैमिली बिल्कुल ही नहीं मानेगी, तो फिर आपको फंसा के या आपको और दुख देके या आपके मन में एक फिर से उम्मीद जगा के क्या करना है उस चीज़ का? क्या आपको फिर से सेपरेशन का दंश देना है, या फिर से आपको जुदाई का वो फेज़ फिर से क्रिएट करना है? ये तो फिर बहुत ज़्यादा अन्याय हो जाएगा। इसलिए ऐसा लगता है जैसे ये पर्सन बीच-बीच से ही अपना रास्ता निकालते हुए निकल जाना चाहते हैं। एक भागने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे दिख रही है कि मेरे से नहीं हो पाएगा, ये चीज़ बहुत ज़्यादा है आज की एनर्जी में। लेकिन साथ ही अगर जैसे अगर कोई मजबूरी नहीं होती, तो फिर इस पर्सन को यही लगता है कि फिर उन्हें आपकी तरफ आगे बढ़ने से, आपको कॉल करने से भी या फिर आपसे मिलने से भी फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती थी, अगर जो मेन प्रॉब्लम रही है, अगर वो नहीं होती तो, ठीक है? रिस्पॉन्सिबिलिटी है या झूठी उम्मीद नहीं जगाना है, ऐसी कोई चीज़। कोई है इस पर्सन की लाइफ में, खास करके फीमेल है, जिनसे ये या तो उसकी उससे डरते हैं या तो उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। रिस्पेक्ट भी है, उसको हर्ट नहीं करना चाहते हैं। पसंद वो भी है इनको, अब पसंद किसी भी मैनर में हो सकता है ये लेडी फैमिली से है, हो सकता है मदर है या कोई भी सिस्टर है, भाभी है, कोई है, या फिर अगर थर्ड पार्टी भी है, मुझे एक दोस्त भी दिख रही है एक्चुअली यहाँ पे, ठीक है? ये थर्ड पार्टी, रोमांटिक थर्ड पार्टी ये भी हो सकती है, मैंने बोला ना, हो सकता है वो किसी को डेट कर रहे हो, कमिटेड हो उसके लिए, या फिर एक दोस्त भी हो सकती है। वो भी इनफैक्ट उसको पता नहीं आपसे क्या प्रॉब्लम है, वो भी रोमांटिक थर्ड पार्टी नहीं, वो दोस्त भी इनको आपकी तरफ आगे बढ़ने से रोकती है, और उनको ऐसा लगता है कि वो तो मेरी दोस्त है। मैं नहीं कह रही हूँ वो दोस्त गलत है, मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ, मैं बस ये बात कह रही हूँ कि वो उसकी कुछ ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं या उसकी बात को मानते हैं। उनको लगता है कि वो जो कुछ भी सजेस्ट करेंगी वो उनके अच्छे के लिए होगा, मतलब आपके पर्सन के अच्छे के लिए होगा, क्योंकि दोस्त है वो लोग, सालों की दोस्ती है। हो सकता है आपके पहले से वो उनकी लाइफ में हो और काफ़ी भरोसा हो, एक दूसरे का गाढ़े समय में एक दूसरे की हेल्प की होगी। पैशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा। आप होते तो पता नहीं ये कितनी खुशियाँ आपके कदमों में ला के रख देते, लेकिन सिर्फ ड्रीमिंग से रिलेशनशिप्स नहीं चलते हैं। रिलेशनशिप में चले जाना एक बात है, आसान है। रिलेशनशिप तोड़ना दूसरी बात है, वो भी आसान है। लेकिन उसको निभाना, ये सबसे कठिन होता है। और इसमें सिर्फ अगर कोई अपनी सोचे, सिर्फ अगर मेरा सेटिस्फैक्शन, मेरा ईगो, ये ऐसा जिसकी भी सोच है, चाहे फीमेल की हो चाहे किन्हीं मेल पर्सन की हो, उससे कोई भी ऐसे ऐसे जिसकी भी सोच होती है, तो वैसे रिलेशनशिप कुछ समय तक निभ जाएगा, जब तक जो अगला है वो सेक्रीफाइसेस करता रहे या उसको वैल्यू करता रहे कि नहीं रिश्ता। लेकिन एक के कंधे पे ही आप अगर हल डाल दोगे तो नहीं चलेगा ना। दोनों दो लोग होते हैं, तो देखिए हल भी जो खींचते हैं मोस्टली वो दो बैल मिलके खींचते हैं, तो मैं बैल नहीं बोल रही हूँ आप लोग को,
मैं बस एक एग्जांपल दे रही हूँ कि आप जल्दी समझ जाए। तो यहाँ पे वही है ना। और ये आप भी जानते हैं कि अगर मजबूरी नहीं होती तो ये बहुत पहले ही एक्शन ले लिए होते, या ये आप और वो साथ होते, ऐसा कुछ भी है, ठीक है। लेकिन शायद मजबूरी आप ही जानते हैं, इसलिए आप लोग भी निश्चिंत हैं। अब ये जो सेपरेशन का समय है, कुछ अवेकनिंग तो आप लोगों के अंदर में भी इस चीज की जरूर आई है कि पैसा मैटर करता है, लुक्स भी मैटर करते हैं। ये आप लोगों को अब जाके, कुछ लोग तो अपने 40s में जाके ये चीज समझ में आया है। अगर आप लोग समझते होंगे कि किसी को प्यार करना ही बहुत है, किसी की केयर करना ही बहुत है, किसी को अनकंडीशनल लव देना ही बहुत है, तो इस दुनिया में रहते रहते और रिश्तों को देखते देखते, ऐसा तो नहीं है कि ये सिर्फ पहले पर्सन होंगे किन्हीं की लाइफ में, पहले भी आप लोग रहे होंगे रिलेशनशिप्स में। और वैसे भी दीन दुनियादारी में आपने देखा ही होगा कि जो लुक्स है, कपड़े, किसी का करियर, किसी का फैमिली में पैसा होना, ये सब बहुत मैटर करता है। याद तो आप लोगों को भी आती है। मुझे आप दोनों के अंदर से ही ना एक पैशनेट सी फीलिंग मुझे दोनों के अंदर में आ रही है, हमारे व्यूअर्स के अंदर में भी और आपके पार्टनर के अंदर में भी। चलिए अब कार्ड से देख लेते हैं। एक जो कॉमन यहाँ पे एनर्जी निकल के आई है आपके पर्सन की और आपकी, वो ये है कि इवन कुछ जो हमारे व्यूअर्स हैं, उन व्यूअर्स में से भी किसी के ये जरूर थिंकिंग है कि उन्होंने कुछ कमी रखी है। जी हाँ, मैं यहाँ पे कह रही हूँ क्योंकि ये कार्ड आप लोगों के पार्टनर की तरफ से आया है बैलेंस का, और यहाँ पे भी अगर इसको बैलेंस के नजरिए से देखें तो ये हमारे व्यूअर्स की तरफ से भी आया है। तो मैं समझ सकती हूँ दोनों तरीके के व्यूअर्स भी हैं, जो जिनके लिए कमी रखी गई है पास्ट में, या फिर जो जिनकी तरफ से कमी रही थी। तो चलिए, हमारे जो व्यूअर्स हैं वो जानते हैं कि इस पर्सन के साथ में जो रास्ता है, जो आगे का जो रास्ता है, वो बहुत रिस्की है। खुद इस पर्सन की तरफ से रिस्की है, खुद इसके अगर फैमिली तक बात जब भी जाएगी वहां पे भी रिस्की है। आपको शायद आपके किसी दोस्त ने रोका भी है कि नहीं, तुम्हें आगे नहीं बढ़ना चाहिए, देखो खतरा है, देखो ये हो जाएगा, देखो फिर ब्रेकअप हो जाएगा, फिर हमारे पास तुम मत आना रोते गाते हुए, हम फिर कुछ नहीं कर पाएंगे, हम तो अभी ही तुमको मना कर रहे हैं। तो ये सिचुएशन हमारे कुछ व्यूअर्स की तरफ से भी है, आपको भी रोका जाता है, आप जिनसे भी डिस्कस करते हो उनके बारे में। और कुछ आपके पर्सन के साइड से भी ये चीजें हो सकती हैं। आपके पर्सन को पता है कि जितनी मेहनत, जितना जितनी कोशिश और जितना आपको अपनी लाइफ में रखने के लिए, मुझे तो इनफैक्ट लग रहा है कि नहीं के लिए वो जो मिनिमम रिक्वायरमेंट की भी जरूरत होती है ना। मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होता है? भाई मैसेज का जवाब दे देना, या जब भी कॉल किया कॉल पिक कर लेना, या बिजी रहे तो आज नहीं चलो कल ही फिर कॉल मैसेज रिसीव कर लेते। इस चीज तक की कमी रही है यहाँ पे, आपके पर्सन ये चीज जानते हैं, उन्होंने ये तक नहीं किया है। इसलिए मैं कह रही थी कि मिनिमम रिक्वायरमेंट भी किन्हीं किन्हीं के केस में तो वो रिक्वायरमेंट भी फुलफिल नहीं हुई है। खुश करना, प्यार देना, ये तो बहुत दूर की बात है, ये इनिशियल स्टेजेस तक ही रहा होगा, बाद में तो नहीं। बल्कि बाद में तो किसी कोई ऐसे एकदम लाइफ से निकल गया है, जैसे लगा कि किसी इंसान के साथ डील ही नहीं कर रहे, जैसे कोई बस हवा है और वो गायब हो गया, इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे उनका वही चीज जो मैंने आपको बोला था कि
दरअसल मैं यहाँ पे एक डाउट फील कर पा रही हूँ आपके पर्सन के अंदर में, और आपकी तरफ कुछ न कर पाने की जो कशिश है उनके अंदर में, जो खलिश है, जो मजबूरी है उनकी, वो मजबूरी जब वो सोचते हैं और आपको खो देंगे, हमेशा के लिए खो देंगे, ये जो चीज़ है उनको बहुत ज़्यादा आजकल नेगेटिव कर रही है। अभी भी जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, अगर आप ये रीडिंग रात में देख रहे हैं, तो ये रात बहुत मुश्किल से ये सोएंगे, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से। कुछ ना कुछ इधर-उधर काम करते रहते हैं। मोबाइल ब्राउज़ करना या रात में स्नैकिंग करना, उठ के चाय बना लिया, कॉफ़ी बना लिया, कुछ खा लिया उसके साथ में, या टीवी देख के टाइम पास किया, या काम करने लग गए। किसी दोस्त को ही कॉल कर लिया, अगर वो भी इन्हीं की तरह रात में जगने का शौकीन होगा जिस भी कारण से, तो परेशानी तो काफ़ी है। और जो मैंने बोला ना, मन में निश्चिंतता बिल्कुल भी नहीं है, कि ऐसा लगता है जैसे क्या हो रहा है, आपकी रिगार्डिंग में कह रही हूँ, ओवरऑल उनकी लाइफ में नहीं कह रही हूँ। मैं इसमें भी रीडिंग बना लूंगी कि उनके लाइफ में ओवरऑल अभी क्या हो रहा है, लेकिन अभी आप पे अगर फोकस करें तो एक अनजाना सा डर कि आगे क्या होगा, और हमेशा के लिए अगर आपको खो देंगे। और चूंकि इस कार्ड से मुझे ये भी लग रहा है कि अभी इस पर्सन को ऐसा फील होता है कि ये अभी इनकी बारी है। अगर आप लोग जुदा हैं अभी इस वक्त, तो ये इनकी तकलीफ, इनके मजबूरी के कारण है, या इनके कुछ न कर पाने की मजबूरी के कारण है। यही चीज इस पर्सन को, आपके पर्सन को, आपके पार्टनर को और भी ज्यादा नेगेटिव बना दिया, और भी ज्यादा ऐसा मजबूर वाली जो मजबूरी वाली जो फीलिंग होती है ना, आप तो चलिए आपको पता है कि आप लोगों के खिलाफ गलत हुआ है, ये वो। देखिए एनर्जीज अगर फ्लिप होती है, आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है, आप किस पोजीशन पे हैं ये देखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब क्या करें इसका, हिम्मत कभी कभी आती है कि कुछ करना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए आपको। आप में से व्यूअर्स, यहाँ यहाँ हमारे दो तरह के व्यूअर्स हैं। एक तो ये है जहाँ पे आप आगे बढ़ना चाहते हैं इस पर्सन के साथ में, ये जानते हुए भी कि आगे का रास्ता में रिस्क है, आगे का जो रास्ता है वो बहुत ज्यादा स्मूथ नहीं है, उसमें प्रॉब्लम आएगी। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो अब वहां से अब यू टर्न लेना चाहते हैं और वापस लौट आना चाहते हैं, और अपनी लाइफ को एक डिफरेंट डायरेक्शन में, एक न्यू डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं, विच इज अननोन, जो पता नहीं है कि आगे क्या है, आगे हमारी लाइफ में कौन आएगा, आगे हमारी लाइफ में क्या होगा। तो ये दो प्रकार के यहाँ पे व्यूअर्स है, ठीक है, मैंने दोनों आपको क्लियर कर दिया है, तो आप दोनों उस तरह से देख लीजिएगा। Aquarius, Libra, Gemini, Taurus, Virgo, Capricorn, Aries, Leo, Sagittarius एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे साइंस है यहाँ पे। 6 एंड 9, तो अगर आप लोगों को अभी 69, 96 या 1619 या फिर 9116 इस तरह के से अगर कुछ नंबर्स दिख रहे हैं, तो देखिए मिररिंग बहुत ज्यादा हो रही है। कभी जो भाग रहे थे इस रिलेशनशिप से, आज वो है जो भगा रहे हैं दूसरे को, ठीक है, सॉरी, कभी जो खुद भाग रहे थे आज वो चेज कर रहे हैं, मैंने गलत बोल दिया, कभी जो खुद भाग रहे थे आज वो चेज कर रहे हैं, मतलब मेंटली कर रहे हैं, ऐसा मतलब फिजिकली नहीं, मेंटली चेज कर रहे हैं। अंदर में वही देखिए पैशन की बात है ना, यहाँ पे कितना सारा फायर आया है कि देखिए पैशन है, लेकिन साथ ही साथ में जब मैजिशियन के साथ ये कार्ड आ जाता है, तो ये बताता है कि क्योंकि मुझे एक्शन लेना है, आपके पर्सन की ऐसी थिंकिंग है कि क्योंकि उनको एक्शन लेना है तो मेहनत उन्हीं को करनी है। लेकिन ये सिर्फ मन की बात है, जैसे रात में इतनी ज्यादा आपकी याद आ रही है, अभी और दिक्कतें सामने नहीं आ रही है, वो सब याद नहीं आ रहा है, तो पैशन आपके लिए, मैंने बोला ना, बहुत ज्यादा फायरी एनर्जी है। जैसे आपको अगर कोई दिक्कत नहीं होती तो बस बहुत बढ़िया रोमांटिक समय आपके साथ बीतता। 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स, ओ माय गॉड,
ओ माय गॉड। वो सिचुएशन यहाँ पे है कि आपके पर्सन या फिर हमारे व्यूअर्स में से कोई किन्हीं और के साथ मैरिड है, तो ये एक वजह है कि ये कुछ नहीं कर सकते वैसे में, ठीक है, ये एक वजह हो गई। दूसरी वजह है कि आपके साथ ही अपना फ्यूचर देखते हैं, लेकिन चूंकि लाइफ में कोई और है या अभी किसी एक को डेट कर रहे हैं, अब उसको क्या बोले। हो सकता है उसके साथ शादी फिक्स हो गई हो सकता है उसके साथ शादी फिक्स होने के बाद अब आपके साथ का कुछ भी इवन ध्यान में भी आना किसी और के लिए, वो भी फिर एक अच्छी चीज नहीं होती है कि आप किसी से मैरिड है, किसी और को मन में रखा हुआ है। तो उस केस में फिर और तब ये जो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आती है ना, कि क्या करें, मजबूरी है, ऐसा वैसा बहुत कुछ। दूसरी सिचुएशन में कि इन्हें आपसे शादी करनी है और फैमिली की तरफ से कैसे हाँ करवाए, वो नहीं हाँ कर रहे हैं, वो मान नहीं रहे हैं। ये चीजें भी यहाँ पे बहुत ज्यादा दिक्कत दे रही है आपके पर्सन को इसमें, ठीक है। तो देखिए, मजबूरियां जो मैंने आपको कैंडल बैग्स के टाइम पे भी बताया था, वही कुछ मजबूरी यहाँ पे भी निकल के आई है। तो अगर ऐसे सिचुएशन में आपके पर्सन है तो उन्हें ही सब कुछ सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, और अगर ऐसी सिचुएशन में हमारे व्यूअर्स हैं तो फिर कोशिश तो उन्हीं उन्हीं को करनी पड़ेगी। उसके बाद आता है उस पर्सन का जो कि वेट कर रहा है या जिसके साथ गलत हुआ है, फिर जाके उसकी बारी आती है कि उसको ये रिस्क उठाना है ऐसे पर्सन के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, या फिर अपना रास्ता कहीं और मोड़ लेना है, डिपेंडिंग ऑन पर्सन, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन, कि वो अपना लाइफ का स्लेट खाली करके आते हैं या किसी और को डेट करते हुए उस बीच आपसे मिलने की कोशिश करते हैं। लेकिन मुझे यहाँ पे वैसी कोई कोशिश तो देखे नहीं नजर आ रही है। नेक्स्ट क्या हो सकता है डिवाइन इस कनेक्शन में, नेक्स्ट क्या एक्सपेक्ट करते हैं, कर सकते हैं। मजबूरियां तो है, मजबूरियां काफी हैं आपके पर्सन के साइड से, आपकी साइड से आप देख लीजिएगा, लेकिन मजबूरी तो है यहाँ पे। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, हाँ, आपके पर्सन को ना रोका जाता है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि देखिए यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है, आपको तो नहीं भूल पाएंगे कभी भी नहीं। एक और कार्ड ड्रॉप हुआ था, वो है 8 ऑफ वंस का। तो जैसे कि मैंने बताया है, कुछ मिलने की प्लानिंग हो सकती है या कुछ बात हो सकता है। देखिए, ये जो आपको ऑफर देना चाहते हैं ना, जो ये पास्ट में देते देते रुक गए थे, वो ऑफर इनको आपको देना है। वो ऑफर देना है कि मेरे साथ आगे बढ़ो, मुझे एक मौका दो, मैं भी तुम्हें एक मौका देना चाहता हूँ, हमारे रिश्ते को हम दोनों ही एक मौका देते हैं, और उसके बाद देखते हैं कि क्या आगे हम लोग एक खुशहाल परिवार एक दूसरे के साथ देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं। क्योंकि अगर कोई मैसेज देना होता है इस पर्सन को आपके तरफ, तो वो यही देते कि आई कांट फॉरगेट यू एंड आई विल नेवर फॉरगेट यू, और मैं तुम्हें कभी भूला ही नहीं था या कभी भूली नहीं थी, ऐसी वाली चीज है। कुछ डेस्टिनी से ऐसा कनेक्शन मानते हैं, आप लोगों का कनेक्शन डेस्टिन था। अगर इस कार्ड की पूरी एनर्जी देखें तो इसमें आप दोनों ही कुछ या तो अपने दिल का हाल बता रहे हैं एक दूसरे को, या तो फिर कोई गिफ्ट एक्सचेंज कर रहे हैं आप लोग। तो ये जो आप दोनों के बीच में जो चैलेंज है, जो दर्द है, जो दुख है, जो हर्ट है एक दूसरे को लेके, उसका एंड करना चाहते हैं। उसके लिए बहुत जल्दी स्पीड से कुछ करना चाहते हैं। तो 8 से 10 दिन रख लीजिए, नहीं तो फिर कोई अगस्त आप रख लीजिए, ठीक है, अगस्त में, नहीं तो फिर 1 महीना, 1 महीने से लेकर 3 महीने तक में, ठीक है, ये है। वैसे ये बहुत जल्दी का कार्ड है, लेकिन इतनी रीडिंग में जब नहीं आया था, ये थोड़ा लेटर ऑन आया है, तो इसलिए मैं कह रही हूँ कितना टाइम लग सकता है कहने के लिए। पर सब कुछ को भुला के और उससे अपने लेसन्स जो भी लर्न किए हैं आप लोग दोनों ने, अगर सब सही रहा और बीच से जो भी कार्मिक लोग थे, जो भी है टॉक्सिक लोग, कार्मिक लोग जो इनको रोकते हैं आपकी तरफ आने से, जैसा कि मैंने बताया एक लेडी है, वैसे अब यहाँ पे 4 से 5 लोग नजर आ रहे हैं गिने के लिए। तो अगर इन सब से डील कर लिया आपके पर्सन ने, या फिर अगर आपके साइड से ये लोग है आपने, तब तो फिर
एक मौका तो मिलेगा, एक 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 मुझे लगता है, हो सकता है लास्ट मौका हो, लेकिन ये लास्ट अपॉर्चुनिटी आप लोगों को दी जाएगी। आप लोगों ने इतना अपने आप को चेंज कर लिया है, ये देखिए, ये है ना, कोई लेडी है वो नहीं चाहती है कि, और इन्हीं की वजह से आपके पर्सन जो है वो हर्मिट मोड में गए थे, आपसे बात करनी बंद कर दी थी, या आपसे बात करनी बहुत कम कर दी थी इन्हीं लेडी की वजह से। अब इतना तो आपको अंदाज होगा ही ये कौन है। ये रीजन है आपका सेल्फ लव, आपका सेल्फ केयर, अपनी लाइफ को अपने लिए यूज करना, अपने मनी को अपने ऊपर खर्च करना, ये जान लेना कि अगर हम खुद को नहीं प्यार करेंगे तो दूसरा फिर हमें कौन प्यार करेगा। ओवर गिविंग वाली एनर्जी से तो आप लोग निकल चुके हैं। और हाँ, आपका जो लेसन लर्न करना था कि दुनिया सिर्फ प्यार देने से, सैक्रिफाइस करने से नहीं चलती है। जरूरी नहीं है कि हम जिनको प्यार करें, हम जिनके लिए सैक्रिफाइस करें, वो भी हमें उतना ही प्यार दे और उतना ही हमारे लिए अपनी चीजों को कुर्बान करे, ऐसा जरूरी नहीं है। दुनिया कभी चेहरे के पीछे भागती है, जिसका चेहरा अच्छा है, जिसका फिगर अच्छा है, या जिसकी नौकरी अच्छी है, जिसका फैमिली, अगर किसी की एफ्लुएंट फैमिली है, रिच फैमिली है, इन्फ्लुएंशियल फैमिली है, तो ऐसी फैमिलीज में लोग जाना चाहते हैं। जैसे फैमिलीज फैमिलीज में शादीज होती है, शादीज शादी होती है, ओके, कि उसका चलो पॉलिटिकल फैमिली है या बिजनेस फैमिली है, तो वैसे में लोग बच्चों की शादियां कर देते हैं, है ना। ओके, तो ये थी आपकी एक जनरल रीडिंग। प्लीज अपने लाइफ का कोई डिसीजन मत लीजिएगा, खुश रहिए और अपने ऊपर काम करते रहिए। थैंक यू सो मच।